तो इसका मतलब ये कि जो कुछ लोग इसमें शक कर रहे हैं कि शायद ऐसी कोई रिपोर्ट है, इसका मतलब एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट इस बात का जिक्र था। आपने उस दिनों जो गुजरात में दंगों में जो लोग मारे गए थे, जो मुसलमानों के साथ हुआ था, उसकी लड़ाई आप लड़ रहे थे, उस वक्त आप लंदन में थे, आपने खुद इस रिपोर्ट को देखा था। क्या आपकी जैक स्ट्रॉ से इस बारे में बातचीत हुई थी, जो उस वक्त विदेश मंत्री थे इंग्लैंड के? हाँ हाँ बिल्कुल, हम मिलते थे, बल्कि हमको जो आसानी मिली इतनी, क्योंकि हम जैक स्ट्रॉ से मिले, उनकी जो जगह थी लंदन में, वहां भी मिले, मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मिलता था। और हमने, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी केस लेके जाने वाले थे, और हम शेरी बूथ को हायर किया था हमने, जो टोनी ब्लेयर उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बीवी थी। तो था, ये सारी लड़ाई हमने लड़ी, और ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का एग्जिस्टेंस है, हमने देखा है। क्या इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि नरेंद्र मोदी जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, वो अफसरों से उन्होंने मुलाकात की थी और कहा था कि दंगों में दखल ना दे? नहीं, उसमें यह था कि भाई मोदी साहब चाहते तो रोक सकते थे, उन्होंने रोका नहीं, ये था बहुत क्लियर कट था। आपने कहा कि इसके जो प्रमुख सूत्रधार थे वो विष्णु तोगड़िया और तमाम ऐसे लोग थे, तो नरेंद्र मोदी का इसमें जिक्र जो है, क्या आपको लगता है मोटिवेटेड तरीके से डाला गया है, या उनकी समझ में कुछ फर्क था? मतलब क्या किसी योजना के तहत उनके नाम को इस रिपोर्ट में डाला गया, या जो ऑफिसर्स आए जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उनको ऐसा लगा कि उनकी भूमिका है, इसलिए उन्होंने इतना साफ तरीके से लिखा कि उनकी उस दंगों के लिए सीधे जिम्मेदार है? देखिए, ये बात तो मैंने डायरेक्टली उनसे उठाई थी तब, कि भाई मोदी ठीक है भाई, वो चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन करने वाले कौन थे ग्राउंड पे? यानी चश्मदीद हजारों लोगों की गवाही है कि हरेन पंड्या साहब मॉब को लेके चलते थे, आग लगती थी, मस्जिद के अंदर खड़े रह के पेशाब की थी इन्होंने। गोवर्धन धड़फिया पूरे ईस्टर्न अहमदाबाद को जलाने में वो थे, प्रवीण तोगड़िया, उनका कोई जिक्र ही नहीं था पूरे रिपोर्ट में। तो हमारे लिए जो डाउट जो आया वो उसी वक्त आया कि भाई जो मेन प्लेयर हैं ये हैं। और देखिए, एक और बात भी है इसमें, कि क्या ये कोइंसिडेंस है कि ये जितने मेन प्लेयर थे इस राइट के, ये बाद में नरेंद्र मोदी के जानी दुश्मन बन गए? हरेन पंड्या, गोवर्धन धड़ाफिया, तोगड़िया, के शास्त्री, ये सब। तो जफर साहब, इस रिपोर्ट के आने के बाद जो विदेश मंत्रालय है लंदन का, उसने क्या किया फिर? देखिए, वही है, कुछ किया नहीं विदेश मंत्रालय ने, बल्कि मैं आपको एक बात ये कहूंगा कि हम तो लड़ रहे थे तब, तो हमने विदेश मंत्रालय से जब उनको कहा कि भाई, क्योंकि हमने ऑलरेडी अमेरिका में, तो मैंने कॉलिन पॉवेल को हैंड डिलीवर्ड दी थी पिटीशन कि मोदी साहब का वीजा रिजेक्ट कर देना चाहिए आपको। तो यहाँ इन्होंने यूं कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करते, हम उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, लेकिन हमारे यहाँ हम ये वीजा रिजेक्ट करना या ये नहीं कर रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि भाई, फिर आप बताइए कि इस रिपोर्ट का मतलब क्या? एक तो वो रिपोर्ट उन्होंने जाहिर नहीं किया, पब्लिक नहीं किया, तो फिर मतलब क्या? एक दूसरा एक सवाल ये उठता है कि 20 साल के बाद, लेकिन उस दरमियान में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई जी। जैसे भाई, एक तो क्या हुआ आशुतोष, कि मुझे तब ऐसा लगना शुरू हो गया कि यार, ये तो जो है ना, एक एनजीओ वाले इसको हाईजैक कर रहे हैं, ये पूरी मूवमेंट को। मतलब मुसलमान जो विक्टिम हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं हो रही भाई, जो घर उजड़ गए लोगों के उसकी बात नहीं हो रही, उनकी स्कूलें नहीं है उसकी बात नहीं हो रही, और ये तो मोदी मोदी हो गया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।